तो प्रार्थना आपके जीवन में कितनी जरूरी है, आप हर संडे बुधवार डेली आप सीख रहे हैं। मैंने कहा यार लास्ट 3 दिन बहुत ब्लेस्ड हैं। आज आपने 15 मिनट अन्य भाषा में हमने प्रार्थना की, मैं भी यहीं था, पर मैंने कहा लोगों को जुड़ने दो, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते रहे। जब सभी लोग आपके जुड़ने का इंतज़ार किया जाता है ताकि आप भी अन्य भाषा की प्रार्थना में जुड़ें। और फिर आत्मा हमें कैसे आराधना में लेके गया, कैसे आत्मा की प्रार्थना, सिर्फ एंड में हमें 5 मिनट बस प्रार्थना करनी पड़ी और प्रभु ने लोगों को ब्लेस कर दिया, हमारा विश्वास है। इसी तरह प्रभु के नज़दीक जाएं, करीब जाएं, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए। जो कल आपने सीखा, देखा वचन का कितना फायदा होता है। कल रात आपने सीखा, आज आपने उसे प्रैक्टिकली, आप ऐसे आराधना में नहीं थे, आपके अंदर वो वचन था। सुबह दिन की शुरुआत प्रभु को देनी है, प्रभु को आनंदित करना है। प्रभु फिर मेरा सहायक बन जाएगा, फिर मैं कहूँगा सेना का यहोवा मेरे संग है। फिर पूरे दिन भर के कामों के लिए मेरे पास ताकत होगी, मानसिक ताकत, शारीरिक ताकत, आत्मिक ताकत। समझ पा रहे हैं? तो प्रार्थना कितनी जरूरी है आपके रोजगार के, प्रतिदिन की जिंदगी में, जो इसकी अपनी जिंदगी का खास हिस्सा आप बना रहे हैं इस महीने, खास हिस्सा, हालेलुया। तो उसे खास हिस्सा बनाते जाएं। तो प्रार्थना क्यों जरूरी है, कुछ दोबारा मनन करेंगे, इन चीजों को समझेंगे। लोगों को प्रार्थना के लिए प्रेरित करना कलीसिया को सबसे बड़ा प्रीचिंग है। कलीसिया को फास्टिंग प्रेयर में लगाना सबसे बड़ी प्रीचिंग है। ये बिना प्रार्थना के अगुआ दे नहीं सकता, बिना ऐसे अनुभव किए हुए दे नहीं सकता। अगर आग जलानी है तो जलती हुई आग से ही आप दूसरों में आग जला सकते हैं। तो प्रार्थना के लिए प्रेरित करना कलीसिया को बहुत जरूरी है। आज मैं फिर से आपको प्रेरित करना चाहता हूं प्रार्थना के लिए, और हालेलुया। तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि प्रार्थना आपको नंबर 1 शक्ति देती है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते तो आपके अंदर से एक ताकत, एक हिम्मत आती है। आज आपका सच्चे मन से प्रार्थना, आपको एक स्थान दिया गया, विशेष स्थान, जहां पर आप जुड़ के प्रार्थना कर सके। तो प्रार्थना आपको शक्ति देती है। जब आप पूरे मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत, एक हिम्मत मिलती। नहीं तो आपको हिम्मत नहीं मिलती जीवन के कार्यों के लिए। आपको सहने की हिम्मत नहीं मिलती, क्षमा करने की हिम्मत नहीं मिलती, प्रतिदिन जलन रोकने के लिए, ईर्ष्या रोकने के लिए, आपको रोग के लिए प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं मिलती। कॉल सेंटर में प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं मिलती, मीडिया में बेस्ट करने की हिम्मत नहीं मिलती, सफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके लिए शरीर में ताकत नहीं होती। तो प्रार्थना आपको शारीरिक ताकत भी देती है, आत्मिक ताकत भी देती है, हिम्मत देती है, बोलने की, बात करने की, प्रीच करने की, प्रार्थना करने की, लोगों की जिंदगियों को काउंसलिंग के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा बदलने की, सुसमाचार सुनाने की, सब चीजें अपने टीचर के सामने बोलने की। बच्चे शर्माते, बच्चों के पास हिम्मत नहीं ना होते, मेरे पास हिम्मत नहीं, मैं डर जाती हूँ, मैं लोगों के पास बात नहीं कर पाता। उनके पास हिम्मत आती है, हालेलुया। इंटरव्यू देने के लिए हिम्मत आती है, टेस्ट क्लियर करने के लिए। प्रार्थना आपको नई ताकत और हिम्मत देती है। तो अगर किसी के पास ये नहीं है तो प्रार्थना को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाए। प्रार्थना आपके जीवन में टूटेपन को लाती है, आपके जीवन में टूटापन लेकर आती है। आज कई टूटे ना, रोना आया प्रार्थना में। हाँ, प्रार्थना आपके जीवन में टूटेपन को लेकर आती, आपके घमंड को तोड़ती, आपको नम्र बनाती है। घमंड तोड़ती, कई लोग घमंडी होते हैं, आप उनसे बात करो आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार हर बातों में अपनी प्रशंसा करता रहता है, हर बात को मैं अपने आप को सही बनाता रहता है, अपनी गलती तो मानता ही नहीं। घमंडी होते ना लोग। पति कहते मेरी ये पत्नी तो अपनी गलती को मानती नहीं, पत्नी कहती मेरा पति अपनी गलती को मानता ही नहीं। आप कहते ये बंदा घमंडी है, डीठ है, कठोर है, चिड़चिड़ापन है इसके अंदर, बातें करने को मन नहीं करता, मूड खराब हो जाता है इस बंदे से मिलते। चर्च में भी होता है ना, कुछ टीम में कईयों का स्वभाव ही ऐसा होता है। पर प्रार्थना, अगर वो व्यक्ति प्रार्थना में बढ़े और सच में केवल प्रार्थना ना करे, प्रार्थना में प्रभु को अपने जीवन में काम करने की अनुमति दे, अपने आप को बदलने की अनुमति दे, तो वो आपको ये नम्र बनाती है, आपके घमंड को तोड़ती है, आपको विनम्र करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो तीसरा, प्रार्थना आपको शैतान पर विजय देती है, शत्रु पर जीत देती है। जैसे कल आपने गवाही को सुना, औरत का बच्चा जन्मा, 8 महीने हॉस्पिटलों में, ना कुछ नहीं खा रहा है, कुछ नहीं पी रहा है, डॉक्टर हैरान कि बिना खाए बिना पिए ये बच्चा कैसे जीवित है। प्रार्थनाएं हुई चर्च में, वर्ड दिया गया उसे कि तू जंग के मैदान में जा तो जीत के वापस आएगी, जा हार के। जोश से उसे भर दिया, नहीं मैं जीत के वापस आऊंगी। प्रभु मैं अपने बच्चे को छूती हूँ, दुहाई देती हूँ तेरे सामने। प्रभु से प्यार, दुहाई, सच्चाई, सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी और प्रभु ने उसके बच्चे को जीवित कर लेकर वापस आई वो। हालेलुया। तो प्रार्थना शैतान पर आपको विजय करती। कल आपने गवाही सुनी और ये एवरी संडे वेडनेसडे आप सुनने वाले हो।
प्रार्थना से हम बुरी ताकतों पर को हरा सकते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर की मदद को पा सकते हैं हर कठिन हालात में। प्रार्थना में आप परमेश्वर से मदद को पा सकते हैं। हर कठिन हालात चल रहे हैं, आप परमेश्वर की मदद को पा सकते हैं और बुरी ताकतों को, हर बुरी ताकत को आप हरा सकते हैं। शारीरिक बुरी ताकत को, शैतानी बुरी ताकत को, लोगों की बुरी ताकतों को आप हरा सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो प्रार्थना आपको शक्ति देती है, टूटेपन को लाती है, शैतान पर आपको विजय करती है। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट, प्रार्थना और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने के लिए आपका, जब आप प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा का रास्ता आपके लिए, पवित्र आत्मा का द्वार आपके लिए खुलता है काम करने के लिए। बिना प्रार्थना के पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम नहीं कर पाएगा। मान लो आपके पास गाड़ी है, उसमें पेट्रोल नहीं तो गाड़ी किसी काम की नहीं। इसी तरह प्रार्थना में पवित्र आत्मा का आपके लिए रास्ता खुलता है। पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करना शुरू करता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमारे पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। अब दूसरा टॉपिक क्या सीख रहे हैं? प्रार्थना और पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने लग जाता है, हलचल करने लग जाता है, मूवमेंट करना चाहना, मूव करता है आपके जीवन के हर एक हिस्सों में, चलता फिरता है, कार्य करने लग जाता है। केवल आप उससे प्रार्थना नहीं करते, कार्य करने लग जाता है वो आपके द्वारा। हालेलुया। तो प्रार्थना और पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना नहीं तो पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, पवित्र आत्मा की शांति नहीं, पवित्र आत्मा की अद्भुत काम नहीं, सीधा कह सकते हो पवित्र आत्मा के फल नहीं, पवित्र आत्मा के वरदान नहीं। प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वार को खोलती है आपके जीवन में। हालेलुया। प्रार्थना से पवित्र आत्मा के अद्भुत काम आपके जीवन में दिखाई देते हैं। मैंने कहा था जितनी प्रेयर उतने चमत्कार, जितने चमत्कार उतनी विदारी। प्रार्थना जब आप करते हैं तो पवित्र आत्मा के अद्भुत काम दिखने शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा जीवन में दिखेगा तो ही अद्भुत काम दिखेंगे। पहले पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के नीचे आओ, अगुवाई के नीचे आओ, चलना शुरू करो आज्ञा पाके। पवित्र आत्मा जो आज्ञा दे रहा है ओके, जो आज्ञा दे रहा है प्रेयर कर ओके, फास्टिंग रख ओके, बाइबल पढ़ ओके, अपने मेंटर को प्रेम कर ओके, अपने मेंटर की आज्ञा मान ओके, अपने मेंटर की चर्च में लगातार फेथफुल रहे ओके, बोना बड़ा ओके। फिर पवित्र आत्मा आगे बोलना शुरू करता है। समझ पा रहे हैं? अब तेरे जीवन में ये होने जा रहा है, अब तेरे जीवन में ये होने जा रहा है, अब तेरे जीवन में ये होने जा रहा है। समझ पाए कुछ? पहले पवित्र आत्मा को आपसे बात करने के लिए अगुवाई करी, अनुमति आने दे प्रार्थना के द्वारा। फिर वो आपके जीवन में जब रास्ता खुलता है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन का, फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का, अद्भुत कामों का भी आपके जीवन में रास्ता खुलता है। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं और विशेष अनुभव आपके जीवन में होने शुरू हो जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। प्रार्थना की शुरुआत ही चमत्कारों की शुरुआत है। प्रार्थना पहले आपको बदलती है, फिर आपके हालातों को बदलती है। याद रखो, सीधे आपके हालात नहीं बदलते। लोग सीधे आते, मान कई लोग एंडली प्रेयर का इंतजार करें, कब हीलिंग के लिए प्रेयर होगी, कब डिलीवरेंस के लिए चमत्कार की प्रार्थना होगी। लोगों को ये सीखना होगा कि प्रार्थना पहले आपको 55 मिनट 55 मिनट, मान लो 1 घंटे की प्रार्थना में प्रार्थना आपको बदल रही थी, आपको जोड़ रही थी प्रभु के साथ, और लास्ट 5 मिनट में प्रार्थना आप में काम कर रही थी। प्रार्थना आपको शक्ति दे रही थी, उसकी सामर्थ्य को प्रकट कर रही थी। तो प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, आपको विशेष खास अनुभव मिलने आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के नए नए अनुभव, वाओ आज प्रार्थना में ये अनुभव मिला, आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये, आपको ये अनुभव मिलने शुरू हो जाते हैं। हर अनुभव आपको अगले अनुभव के लिए भूख देता है। तो तीसरा पॉइंट प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बारे में। प्रार्थना से आत्मिक आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है, आत्मिक ट्यूनिंग आपकी बढ़ती है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको सही गलत पता लगने लग जाता है, आप गहराई से हर चीज को समझने लग जाते हैं, आत्मिक रूप से आप अलर्ट हो जाते हैं। आत्मिक रूप में आप अलर्ट हो जाते हैं, आप गलती नहीं करते। जो लोग प्रार्थना नहीं मिले वो लोग गलती करते, संघर्ष को मोल ले लेते, गलत डिसीजन ले लेते, गलत फैसले लेते, गलत चुनाव कर लेते हैं, गलत रास्तों पर चल जाते हैं, गलत रास्ते में फंस जाते हैं जो प्रार्थना नहीं करते। आपने देखा होगा मसीहों को, आप कहते मैं तो मसीह, ये बंदा मसीह में, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रेयरलेस है और गलत रास्तों में वो चला गया, फंस गया गलत चीजों में। तो प्रार्थना आपको सही गलत की गहराई और गहराई से आपको आप समझने लग जाते हैं कि सही है, ये गलत है, ये नहीं करना, ये बंदा सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। आपको सही गलत का पता लगने शुरू हो जाता है और आपको आत्मिक रूप में आप अलर्ट हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। तो कितने लोग सीख चुके आज के संदेश को? क्या सीखा आपने? मैं आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित कर रहा था, आपको मजबूत कर रहा था, जिसमें मैंने आपको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, आज उपवास प्रार्थना की शिक्षा,
प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? प्रार्थना आपको शक्ति देती है, प्रार्थना टूटेपन को लाती है और प्रार्थना आपको शैतान पर विजय करती है। फिर आपने दूसरा पॉइंट सीखा प्रार्थना और पवित्र आत्मा के बारे में कि प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए रास्ता खोलती है, प्रार्थना पवित्र आत्मा के अद्भुत काम को दिखाती है और प्रार्थना आपको आत्मिक संवेदनशील करती है, आपको सही गलत, आपको गहराई से समझाती है और आपको आत्मिक रूप में अलर्ट, सीरियस करती है। हालेलुया।